जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, नए धर्म युग में हम प्रवेश करने वाले हैं। बहुत कम समय बचा है और जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका और इस प्रकृति की सौंदर्यता और ईश्वर की कृपा सभी अलग तरह की होंगी, दिव्य होंगी। और इस दिव्यता के लिए हमारे अंदर भी एक विशेष योग्यता का होना जरूरी है, और वो ये कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है? क्योंकि हमने तो सुना है ये सब कुछ करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के ये चीजें आपके भीतर आती हैं। लेकिन दर्शकों, अगर हम धर्मयुग में प्रवेश कर रहे हैं तो अगर धर्मयुग में प्रवेश करना है तो पात्रता हम तय नहीं करेंगे, ईश्वर तय करेगा। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं जो आप सबकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आप अपने हर कर्म के अंदर पवित्रता रखिए, क्योंकि बाकी चीजें आपके लिए लगभग मुश्किल हो सकती है, असंभव हो सकती है, लेकिन अपने कर्म के प्रति पवित्रता यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, जब आप सोते हैं तब तक आप अपने हर कर्म के अंदर पवित्रता रखिए। अगर आपके हर कर्म में पवित्रता होगी तो आपके हर कर्म के साथ दिव्यता अपने आप जुड़ेगी। यदि आपके कर्म के साथ दिव्यता जुड़ेगी तो आपके हर कर्म के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। यही एक सूत्र आने वाले धर्म युग के अंदर हर मनुष्य के ऊपर काम करेगा, क्योंकि कर्म की पवित्रता आपके कर्म में दिव्यता लेकर आती है, और दिव्यता यदि आपके काम में है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है, लगता है कि मैं कुछ अलग तरह की बात कर रहा हूं, तो आपको एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। आपने कभी सुना है मां की ममता के संदर्भ में, मां के प्यार के संदर्भ में, मां के आशीर्वाद के संदर्भ में? आप सब लोग जानते हैं, जब एक मां अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, जब एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है, जब एक मां की करुणा अपने बच्चे के लिए होती है, तो क्या उसके अंदर कोई भेदभाव होता है? यानी अगर पैसे वाली है मां तो उसकी करुणा, उसकी ममता, उसका प्यार अलग होगा। एक गरीब है तो उसका अलग होगा। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या मां की ममता संसाधनों के आधार पर तय होती है? क्या मां की करुणा अपने बच्चों के प्रति अलग तरह से आती है? क्या मां के गर्भ से जो संतान पैदा होती है, क्या मां की प्रसव पीड़ा भी अलग अलग होती है? कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, ऊंची जाति के लिए अलग, नीची जाति के लिए अलग? क्या संतान की खुशी हर मां के लिए अलग अलग होती है? दर्शकों, जैसे हमारे उस कर्म के अंदर पवित्रता होती है, मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उस कर्म में उसकी पवित्रता होती है, तो दिव्यता उसके साथ अपने आप जुड़ती है। मां और बच्चे का संबंध उसी तरह के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता है, और मां और बच्चे का संबंध इस संसार में सबसे पवित्र होता है। इसीलिए दर्शकों, अपने कर्म के अंदर पवित्रता लाइए, दिव्यता का साथ अपने आप मिलेगा। बहुत साधारण सा सूत्र है, भारी भरकम चीज नहीं है, और आने वाले समय के अंदर यही सब कुछ होगा धर्म युग के अंदर, कि हर चीज इतनी सहज होगी, आपको लगेगा हमने तो हजारों सालों की यात्राएं ऐसे ही समाप्त कर दी। आपको लगेगा कि दुनिया ने हजारों साल की यात्रा की है और इन बातों को क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि जब प्रकृति हमें कोई चीज समझाती है तो हमें बहुत सहजता के साथ समझ आती है।
क्योंकि तब दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रभावित होती है और वो ऊर्जा हर व्यक्ति को उसी दिशा में सोचने पर मजबूर करती है और यही इस प्रकृति का नियम है। क्योंकि जब समय बदलता है तो इस संसार के अंदर गतिविधियां बदलती हैं और गतिविधियां बदलती हैं तो आपको आपके आसपास के दृश्य भी बदलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बहुत ही पवित्र समय, धर्मयुग का समय आरंभ होने वाला है और उस पवित्र धर्मयुग के अंदर प्रवेश करने की तैयारी हम सबको करनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा आह्वान मैं विश्व के सामने लेकर के आ रहा हूं कि कैसे हम उस धर्म युग में प्रवेश करेंगे और क्या योग्यताएं, क्या पात्रताएं हमें चाहिए, जिसके बिना उस धर्म युग में प्रवेश संभव नहीं है और हमें अपने जीवन को अब आगे कैसे लेकर जाना है। दर्शकों, मेरे इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। आने वाले समय के अंदर और भी ऐसे गूढ़ रहस्य होंगे ज्योतिष के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, विज्ञान, ज्ञान और हमारी समझ, हमारी परंपराओं के संदर्भ में, जिनको एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और प्रमाणित तौर पर रखूंगा, शास्त्र संबद्ध रखूंगा। ये मेरा अपना निजी विचार नहीं होगा, ये शास्त्र संबद्ध विचार होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।